ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, आप सभी भक्तों का ब्रजमंडल 84 कोश परिक्रमा के 24वें दिन में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। देखिए, राधे श्याम तो बोलना पड़ेगा, बोलिए राधे श्याम। तो बहुत बहुत पूर्व की बात है, एक शंख नाम का असुर था। एक तो असुर, ऊपर से नाम शंख, लेकिन था। शंख नाम का असुर था और इसलिए उसे शंखासुर कहा जाता था। और उस शंखासुर का एक पुत्र, एक बेटा हुआ जिनका नाम था अघ। और शंखासुर का यह बेटा अघ बहुत सुंदर था। कभी कभी असुरों के बच्चे भी टिप टॉप होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। तो ये शंखासुर का बेटा अघ बहुत सुंदर, ऐसा कहते हैं कि साक्षात कामदेव की तरह उस अघ की शोभा थी, सुंदरता थी। एक समय की बात, शंखासुर का यह बेटा अघ मलयाचल पर्वत के ऊपर विचरण कर रहा था। अब देखिए, सुंदरता होना यह कोई बुरा नहीं है, शिल प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि प्रत्येक प्रचारक को अपना अपीयरेंस जो है देवता जैसा रखना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति के पास, किसी के पास आप जाओ तो वे आपको समझे, स्वीकार करे, वे आपको स्पेस दे, आपको स्थान दे, आपको सुने। मैं कह, सुंदर लगना ये कोई बुरा नहीं है, अब भगवान ने सुंदरता दी है तो उसको संजोना चाहिए, उसको संवारना चाहिए। लेकिन सुंदरता बुरी नहीं है, सुंदर बनो, सुंदर लगो, लेकिन सुंदरता का अभिमान जो है ये बुरा है। खूब सुंदर रहे। मैं तो माताओं के लिए अक्सर कहता हूँ, पुरुष तो फिर भी ठीक है, पुरुष को तो वैराग्य जचता है, माताओं को वैराग्य नहीं जचता। कई बार कुछ माता इतनी भावुकता में आ जाती हैं, वो गहने बहने सब निकाल देती हैं
और कानों में, नाकों में, नाक में वो तुलसी का तुलसी डालने, तुलसी को गले में पहनो अच्छी बात है, तुलसी की माला जपो अच्छी बात है, कान में तो यदि सुविधा हो तो सोने का आभूषण, गले में सोने का आभूषण। स्त्रियों की सुंदरता या स्त्रियों का सजना ये उनके पति की बड़ाई प्रस्तुत करता है, उसकी पति का नाम वो सुधारती है। सो खैर, सुंदर लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुंदरता का अभिमान हो जाना ये बुरी बात है। यहां पर ऐसा ही हुआ। शंखासुर नाम का पुत्र, जिसका नाम था अघ, दिखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का गर्व था, अभिमान था। और उस अभिमान के कारण क्या हुआ? देखिए, यदि भगवान ने हमें धन दिया है अच्छी बात है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि यह धन संपत्ति ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की करुणा है। भगवान ने हमें कुछ टैलेंट दिया है तो यह सोचना चाहिए भगवान की कुछ विशेष कृपा है, गुरु की कृपा है। और भगवान ने सुंदरता दी है तो यह ईश्वर की ही करुणा, उन्हीं की कृपा है। तो ये कृपा को समझना चाहिए। ये अघ क्या क्या हुआ? मलयाचल पर्वत के ऊपर वो विचरण कर रहा था और उसके सामने से अष्टावक्र ऋषि निकले। अब अष्टावक्र तो जानते हैं, एक और ये अघ सबसे सुंदर बंदा आदमी, और दूसरी ओर हमारे देश का ये ऋषि अष्टावक्र, इसका नाम ही है अष्टवक्र। वक्र माने टेढ़ा, अष्ट माने 8 जगहों से। तो इनकी नाक टेढ़ी थी, कान टेढ़ा था, कमर टेढ़ी थी, इनके पांव टेढ़े थे, हाथ भी कुछ टेढ़ा था। 8 अंग से अष्टावक्र ऋषि वक्र थे, टेढ़े थे। और बेचारे जब चल भी रहे थे तो ठीक से स्ट्रेट नहीं चल पा रहे थे, वो टेढ़े टेढ़े चल रहे थे। तो मलयाचल पर्वत पर ये जा रहे थे और ये अघ बिल्कुल उनके सामने से गुजरा। अष्टावक्र ऋषि को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अब ये तो ऋषि है, कोई साधारण व्यक्ति को भी हम देखें और यदि फिजिकल चैलेंज है, हैंडीकैप है, तो हमें उनको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, या हृदय में दुख या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने कर्म का फल भोगत रहे, लेकिन ईश्वर इन पर कृपा करे। लेकिन इसने बिल्कुल उल्टा किया, ये जोर जोर से हंसने लगा और इतना ठठाकर हंसने लगा अष्टावक्र ऋषि को। अब अष्टावक्र ऋषि को यह बुरा नहीं लगा कि मेरे ऊपर हंस रहा है। अष्टावक्र ऋषि ने यह देखा कि इसके अंदर दैहिक बुद्धि है। ये अघ जो है, शंखासुर का बेटा, ये शारीरिक बुद्धि रखता है। ये केवल शरीर को देख रहा है, शरीर के अंदर की आत्मा को, परमात्मा को, या शरीर के अंदर रहे हुए गुणों को नहीं देख रहा है। तो दैहिक बुद्धि, और दैहिक बुद्धि के कारण इसे अभिमान है, और अभिमान के कारण दूसरों का अपमान करते हुए घूम रहा है। वैसे तो ये सबका अपमान करता था, सबके लिए कुछ ना कुछ कमेंट देता था, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा करता है। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दूसरों पर कमेंट करते हैं, इतनी कमेंट करते हैं, दूसरों पर कमेंट करने वाले स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात समझ लीजिएगा। वो बस जीवन में वही करते रह जाएंगे। इसका यही हुआ। अष्टावक्र ऋषि पर कमेंट देने लगा, ये कैसे टेढ़े हैं, इसको चलना भी नहीं आता है, ऐसे मतलब हंसता था ऐसे। तो अष्टावक्र ऋषि ने देखा और ये बिल्कुल आक्रोश में आ गए और उस अघ को श्राप दे दिए। बोले, तुम दैहिक बुद्धि और इस प्रकार से तुम समझ नहीं पा रहे हो और एक ऋषि का अपमान करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर वक्र गति से चलने वाला और दिखने में चित्री चढ़े ऐसा, अब ये गुजराती शब्द है भाई, इसको हिंदी में आप कर लीजिएगा। चित्री चढ़े तुमने, आपको चित्री चढ़ता है तो मतलब तो भूमि के ऊपर 84 लाख की जो योनि है उसमें से एक योनि ऐसी है जिसको देखकर चित्री चढ़ती है और जिसकी गति वक्र है।
तो तू मेरी वक्र गति को देखकर, अष्टावक्र वक्र गति को देखकर तू हंस रहा है, तू अभिमान कर रहा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, भूमि पर चलने वाले वक्र गति जैसे, और जिसको देखकर चितरी चढ़े ऐसा तू सांप बन जा, अजगर बन जा। उस अघ को अजगर बनने का श्राप दे दिया। और श्राप देते ही उसका वो जो शरीर था सुंदर टिप टॉप, बिल्कुल सिक्स पैक और क्या क्या था, वो बिल्कुल अजगर बन गया। अब जब अजगर बन गया तो इसको बुद्धि आई, यार ये तो गड़बड़ हो गई, इतना अच्छा था और मैं वक्र हो गया और मेरा रूप बिगड़ गया। तब अष्टावक्र ऋषि के चरणों में गिरा और निवेदन किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन आप ये सीधा मुझे अजगर बना दिए, मुझ पर कुछ कृपा करें। तब अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि द्वापर युग जब आएगा तब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण तुम्हारे मुख में प्रवेश करेंगे, और जिस दिन कृष्ण तुम्हारे मुख में प्रवेश करेंगे, हे अघ, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वही शंखासुर का बेटा अघ द्वापर युग में अघासुर के रूप में इस स्थान पर आया। और भगवान श्री कृष्ण, कल आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण उस अघ के मुख में, अघासुर के मुख में गए और अघासुर को मार दिया। अघासुर की आंखें फट कर रह गई। लेकिन ये प्रश्न कैसे खड़ा हुआ, जब अघासुर मर गया और वो जो आत्मा थी उनकी वो भगवान में समा गई, तब परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि आखिर इसकी मुक्ति कैसे हुई। तब सुखदेव जी ने कहा कि पूर्व जन्म में अघासुर ये अष्टावक्र ऋषि का वरदान प्राप्त किया था। तो इस प्रकार ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए हम सब विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते हुए कल हम चीर घाट से निकले थे और फिर नंद घाट के पास हम पहुँचे थे, और वहाँ पर 4 गांव है। तो एक तो है ये सरपोली गांव, ये सरपोली गांव वही है जहाँ पर ये अघासुर गोप ग्वाल सखा गाय भगवान कृष्ण को खा गया था, और भगवान ने अघासुर का वध किया था। उस गांव को आज सरपोली कहते हैं। और फिर कल आपने सुना, जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो देवता प्रकट हुए और जय जयकार करने लगे, कृष्ण की जय जयकार की। देवता निकट नहीं गए, अभी भी अघासुर से डर रहे थे। इसलिए सरपोली गांव के बाजू में एक गांव है जयेत, दूर से देवता खड़े खड़े जय जयकार कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। आम बेजना नजीक तो जाओ, हम खबर तो काढ़ो कि शू केम गोप ग्वाल सखा को कैसी रही, क्या हुआ, लेकिन नहीं, दूर से हैं? तो इसलिए इस गांव का नाम हुआ जयेत। अब ये 2 गांव है, इसके विषय में सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। बालहारा और चौमुखा। हम लीला कथा के अनुसार श्रवण करें तो ये अघासुर मर गया। अब ब्रज में क्या होता था, हम भागवत की 10वें स्कंद की लीला पढ़ोगे ना, तो कृष्ण रोज किसी ना किसी को मारते थे। कभी पूतना मारी, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी तृणावर्त। ये गैया चराते हुए कृष्ण किसी ना किसी के साथ मुठभेड़ होती थी और उठाकर पटकते, मारते। और फिर जब शाम को घर पर जाते तो कृष्ण के सखा नहा धोकर खा पीकर फिर अपने माँ बाप के साथ जब सोते तो दिन भर कृष्ण ने जो लीला की है वो कृष्ण के सखा अपने माता पिता को सुनाते। तो भागवत में पूरी श्रृंखला है कि जिस दिन किसी असुर को मारा तो बच्चों ने अपने माँ बाप को घर जाकर सुनाया, आज तो कृष्ण ने ये किया, आज ये किया, आज कृष्ण ने उसको ऐसे मारा, धेनु का असुर को मारा, फलाने असुर को मारा, ये सारी बात होती थी। लेकिन एक पॉइंट क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये अघासुर को कृष्ण ने मारा तो उस दिन शाम को घर जाकर बच्चों को बोलना चाहिए कि आज कृष्ण ने अघासुर को मार दिया, आज तो हम लोग बाल बाल बचे, हम तो अघासुर के मुख में चले गए थे, मर ही चुके थे और कृष्ण ने मारा, हमको बचाया, उस दिन बताना चाहिए। लेकिन भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि कृष्ण ने अघासुर को मारकर गोप सखाओं को बचाया, ये बात कृष्ण के सखाओं ने घर जाकर तुरंत नहीं बताई। ये लीला 1 साल के बाद उन्होंने अपने माँ बाप को बताई। समझ में आ रहा है? अघासुर को मारा कृष्ण ने, वह घटना 1 साल के बाद बच्चों ने बताई। ऐसा क्यों? अब जिस दिन लीला होती है उसी दिन रात को जाकर ये बच्चे बता देते हैं, रोज की ये शेड्यूल होता है। तो फिर अघासुर मरा तो उसी दिन रात को बता देना चाहिए। तो उस दिन न बताकर 1 साल के बाद बच्चों ने बताया। अघासुर मरा, 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत जी में यह निवेदन किया कि 1 साल के बाद बच्चों ने बताया, मतलब 1 साल तक बच्चे कर क्या रहे थे, तब महाराज परीक्षित प्रश्न पूछता है। परीक्षित धन्य है, आप लोगों ने तो कल पूछा नहीं, तो मुझे परीक्षित को बीच में लाना पड़ा। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव जी, ये 1 साल तक बच्चों ने अपने माता पिता को अघासुर के मरने की लीला नहीं बताई, इसके पीछे कारण क्या है? जब ये पूछा तब उसी दिन की कथा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अघासुर लगभग सुबह 10 बजे मरा। कितने बजे? 10 बजे। हम आपने टाइम में बधी खबर ज होय आपणे। तो लगभग 10 बजे अघासुर मरा। सुबह घर से लगभग 5:30-6 बजे कृष्ण सखा ये सब लोग निकले थे, यहाँ पर वन में आए और वन में आकर लगभग 10-1 बजे अघासुर को मारा। ये अघासुर के अंदर गए, जाना आना और बड़ा परिश्रम हुआ और ये करते करते दोपहर के 12 बज गए। अब कृष्ण और सखाओं को लगी भूख, तो बोले एक काम करते हैं, थोड़ा अब ये तो मरा हुआ सांप है, यहाँ तो भोजन नहीं करें, हम थोड़ा सा आगे जाके भोजन करते हैं। तो अब क्या हुआ, सांप को मारा यहाँ पर, ठीक है, ये गांव है, ये 4 गांव है। तो सरपोली गांव में मारा सांप, जयत में देवता जय जयकार किए और वहां से चलते चलते बालहारा गांव में पहुंचे। और बालहारा गांव में पहुंचकर अब यहाँ पर ये सब बालक बैठकर भोजन करने लगे। तो सारे बालकों ने भोजन किया। अब भोजन जब कर रहे थे, अब एक और बालकों का भोजन, मैं आपको टाइमिंग के साथ ये कर रहा हूं, एक और बालक भोजन कर रहे थे और ऊपर से ब्रह्मा जी को कुछ इंद्र देवता का काम होगा, काम तो पड़ता है ना भाई, बारिश कब करनी है, नल कब खोलना है तुझे। ब्रह्मा जी को फोन कर देता, भाई ये सब सूखा पड़ रहा है, तुझे नल कब शुरू करना है, पवन देवता तू ज़्यादा बह रहा है, ये सब थोड़ा मैनेजमेंट करना था। तो ब्रह्मा ने सबको फ़ोन किया, इंद्र को फ़ोन किया तो घंटी बजती है। उस दिन मोबाइल का रिवाज नहीं था, लैंडलाइन ही था, तो इंद्र के घर पर घंटी बजती है, पवन देवता के घर पर घंटी बजती है। ब्रह्मा ने सभी देवताओं के घर पर फोन लगाए, कोई घर पर नहीं। तब ब्रह्मा ने अपने अनुचर को भेजा कि ये देवता को हो क्या गया, ये सब कहां पर चले गए। तब ब्रह्मा के किसी अनुचर ने ब्रह्मा को कहा कि सुना है ब्रज में भगवान का अवतार हुआ है और भगवान ने अघासुर को मारा और इसलिए सारे देवता जय जयकार। हेल्प करने के लिए कोई नहीं गया, बस दूर से खड़े रहकर सब जय जयकार करने गए। ब्रह्मा ने कहा अच्छा, क्षीर सागर के तट पर हम भगवान को निवेदन करने गए थे कि आप अवतार लीजिए, तो क्या वो भगवान आ गए हैं और भगवान ने लीला शुरू कर दी है और सारे देवता भगवान की लीला का दर्शन और जय जयकार करने गए। जब सारे देवता ये लाभ ले रहे हैं तो मैं क्यों लाभ न लूं। तो ब्रह्मा ने सोचा कि देवता लाभ ले रहे हैं, अब देवता तो जय जयकार करके वापस लौट गए थे, लेकिन कुछ क्षण के बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए भगवान का दर्शन करने के लिए। अब ब्रह्मा का आना और यहां पर सखाओं का भोजन करना, अब देखो ये टाइमिंग है, ब्रह्मा का आना और सखाओं का भोजन करना। अब सखाओं के भोजन की लीला भी बड़ी सुंदर है। कृष्ण बीच में बैठते हैं और सारे सखा आजू बाजू में बैठकर कृष्ण को भोजन कराते हैं। और सखा जो भी रोटी सब्जी जो भी अपने घर से लाए हैं, अपना डिब्बा खोलकर पहले कृष्ण के मुख में रखते और फिर स्वयं खाते।
बहुत सुंदर सिद्धांत भागवत में दिया गया कि ईश्वर ने यदि आपको दिया है तो खूब खाओ, 56 भोग बनाकर खाओ, लेकिन पहले भगवान को अर्पण करो और फिर स्वयं खाओ। क्योंकि भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है कि चाहे कितना भी पवित्र भोग हो, लेकिन मुझे कोई अर्पण किए बिना खाता है तो भुंक्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। मुझे अर्पण किए बिना कोई खाता है तो वो भोजन नहीं खा रहा अर्जुन, वो पाप खा रहा है। पाप केवल नॉनवेज में ही नहीं है। यहां तो सब वेजिटेरियन सब लोग बैठे हैं, तो अब हमें अपने आप को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप केवल नॉनवेज में नहीं, वेजिटेरियन में भी पाप है। क्या जगदीश चंद्र बोस ने साबित नहीं किया वनस्पति में जीवन है? जैसे बकरे में जीवन, बकरे में आत्मा है, मुर्गे में आत्मा है, मछली में आत्मा है, तो क्या वनस्पति फ्रूट वेजिटेबल में आत्मा नहीं है? आत्मा है, तब तो वो उगते हैं। तो भगवान ने एक नियम बनाया कि भाई वनस्पति फल फ्रूट आदि को आप तोड़कर, उसमें पाप है, उसे तोड़ोगे तो पाप लगेगा, लेकिन वो मुझे अर्पण कर दोगे तो उस पाप से मुक्त हो जाओगे और वो पवित्र प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करोगे तो वह दोष नहीं लगेगा। इसलिए भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। तो ये सारे सखा कृष्ण को अर्पण, और कृष्ण को अर्पण करते हुए कृष्ण के साथ मनसुखा आदि, कृष्ण को मुख में कुछ अचार देता था, कृष्ण खाने जाते तो खींच लेता, खुद खा लेता। इस प्रकार से बच्चे खेलते। उस दिन मैंने आपको कहा कि वह कृष्ण का वह दरिद्र सखा अपनी माँ से कहा कि रोज सारे बच्चे कृष्ण को कुछ खिलाते हैं, मुझे भी कुछ अच्छा बना कर दो, मैं भी कृष्ण को कुछ खिलाना चाहता हूँ। तो बोले हमारे पास तो क्या है, हम तो दरिद्र, हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास छाछ है, एक काम करो तुम छाछ लेकर जाओ। ये छाछ लेकर ये सखा आया, और जब सब लोग बैठे और कृष्ण को जब भोजन कराने की बात आई, इसने सोचा दोपहर का समय हो गया है और सुबह की छाछ लेकर आया हूं, ये छाछ तो अब खट्टी हो गई होगी। सब लोग कृष्ण को अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रहे हैं और मैं ये क्या खट्टी खट्टी छाछ कृष्ण को पिलाऊंगा। और कृष्ण सबसे मांगते हैं। वो मन में सोचा कि कृष्ण मुझसे मांगेंगे, मैं कैसे मना करूंगा, इसलिए कृष्ण मांगे उसके पहले ही पूरी छाछ पी गया। अब सीधा तो नहीं उतार सकता, मुंह में पूरी छाछ भर दिया। कृष्ण ने कहा मधुमंगल तू पूरी छाछ पी गया, हमारे लिए नहीं बचाया। तो मुंह में छाछ थी, भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर ऐसे मारा, छाछ बाहर आई और कृष्ण वो छाछ पीने लगे। अब ये जब हो रहा था ब्रह्मा पहुंच चुके थे, वो आ गए। ब्रह्मा ने सुना, ब्रह्मा ने सोचा कि ये भगवान हो सकते हैं, सखाओं के मुख से निकली हुई छाछ को पीने वाला ईश्वर हो सकता है। ईश्वर को तो कितने अस्पृश्यता में सेवा की जाती है, कितना कितना उनको पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, ये भगवान हो नहीं सकते। ये देवताओं की बुद्धिमती मारी गई है कि इस ग्वाले को, इस लड़के को भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। सो ब्रह्मा पुरा धातापि विस्मित, ब्रह्मा की बुद्धि चकराने लगी, विस्मित हो गए। और ब्रह्मा ने सोचा कि यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगा। सो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने लगे। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये सारे गोप ग्वाल सखा भोजन कर रहे थे। गाय और बछड़े बहुत समझदार थे, वो सोचे कि यहाँ निकट में हम घास खाएंगे तो ये बच्चे परेशान होंगे, कृष्ण को कष्ट होगा, तो थोड़े दूर जाकर घास खा रही थी। सो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम गाय और बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मा जी को तो क्या देरी लगती है, सारे गाय और बछड़ों को लेकर ब्रह्मलोक में छोड़कर आए। ये भोजन करते करते कृष्ण सखाओं की दृष्टि गई, यार गैया तो दिखाई नहीं दे रही है। 2-3 सखा खड़े हुए, कृष्ण का आप लोग बैठो, मैं जरा देख कर आता हूं, आप लोग भोजन करो। कृष्ण खड़े, अब कृष्ण के हाथ में भोजन है, वो कलेव है, और हाथ वो दाल भात वाला बिगड़ा हुआ है,
और हाथ में भोजन लेकर कृष्ण अपने गाय और बछड़ों को खोजने जा रहे हैं। देखो ये मेरे पीछे फोटो है ना, उस फोटो में भी कृष्ण के हाथ में आप देख सकते हो ऐसे हाथ है। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में इसको गाया भी है, हम सुनेंगे। कृष्ण के हाथ में भोजन था और वो खोजने गए कि कहाँ मेरी गाय बछड़े कहाँ। देखा कि गाय और बछड़े नहीं। ब्रह्मा जी तब तक वापस लौटे और ये सखा जो भोजन करे थे सखाओं को उठाया, सारे सखाओं को उठाकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में लेकर गए। कृष्ण वापस आए, देखे तो सखाओं भी नहीं, वहां गाय बछड़े नहीं, यहां सखा नहीं। और तुरंत भगवान कृष्ण समझ गए निश्चित ये मेरे बेटे का काम है, निश्चित ये मेरे बेटे की करतूत है। ब्रह्मा आखिर भगवान का बेटा ही समझिए, नाभि से प्रकट हुआ। अब क्या करें? कृष्ण ने सोचा वो ब्रह्मा है तो मैं उसका बाप हूं। जैसे सखाओं को ब्रह्मा चुरा कर गए थे, हुबहू कृष्ण ने अपने अंदर से वैसे ही सखाओं को प्रकट कर दिया। और जैसे बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा कर गए थे, हुबहू भगवान कृष्ण ने ऐसे ही बछड़ों को प्रकट कर दिया। अब यहां पर कथा आप सब जानते हैं, हम थोड़ी रहस्य की बात कर लें। ब्रह्मा जी ने सखा बछड़ों को क्यों चुराया? वैसे बहुत सारे कारण आचार्यों ने बताए, मूल 2 कारण। पहला कारण, ब्रजवासियों के मन में एक कामना थी कि कृष्ण का जन्म नंद और यशोदा के घर पर हुआ है। कृष्ण का जन्म यदि हमारे घर पर हुआ होता, कृष्ण यदि हमारा पुत्र बनकर आया होता तो हमें कितना आनंद होता। तो सारे ब्रजवासियों के मन में ये कामना थी कि कृष्ण हमारा बेटा बने। तो अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब लेकर गए इन सखाओं को, तो कृष्ण ही इन सखाओं का रूप धारण कर लिया और फिर कृष्ण ही अपने अपने घर पर सखाओं के रूप में चले गए। और 1 साल तक ये लीला चली। ब्रह्मा ऊपर नीचे 1 साल तक करते रहे। तो 1 साल तक ब्रजवासियों के मन में जो कामना थी कि कृष्ण हमारा बेटा बने, तो कृष्ण ही उनके बेटे के रूप में ब्रजवासियों के साथ 1 साल तक रहे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब कृष्ण के रूप में कृष्ण उन सखाओं के रूप में ब्रजवासियों के घर पर रहते थे, तब वे ब्रजवासी कहते थे कि अक्सर हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि कृष्ण के ऊपर रहती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कृष्ण से दृष्टि हटकर हमारी दृष्टि तुम्हारे ऊपर आ गई है। मधुमंगल श्रीदाम सुदाम, हमारी तुम्हारे अंदर आसक्ति हो गई, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कारण यही था कि कृष्ण ही श्रीदाम सुदाम मधुमंगल स्तोक कृष्ण, ये सब कृष्ण ही है और कृष्ण ही इसके रूप में आए हैं। तो कारण एक है कि भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों का पुत्र बनना चाहते थे। सारे ब्रजवासियों को माँ बाप बनने का लाभ देना चाहते थे और कृष्ण स्वयं सारे ब्रजवासियों का बेटा बनना चाहते थे। एक दूसरा कारण, ये गाय माता जो है ना, उस गाय माता के मन में भी भावना हुई कि हम गाय हैं और हम पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा प्रयास करती हैं कि हम कृष्ण की सेवा करें, लेकिन हम गाय हैं और गाय में लिमिटेशन होती है कि हम कृष्ण को कैसे सेवा करें। यदि कृष्ण हमारा बेटा वत्स बछड़ा बन जाता तो हम उससे लाड़ प्यार करते, दूध पिलाते, हम सेवा करते। तो भगवान श्री कृष्ण गौ माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस वत्स के रूप में कृष्ण ने अपना एक्सपांशन किया और बछड़ा बन गए। और तीसरा कारण, कृष्ण ने सोचा कि आगे चलकर गोपियों से रास लीला करनी है, तो कहीं दुनिया के लोग मुझ पर कलंक न लगाए। कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास लीला की, तो कृष्ण ने सोचा कि चलो सारी गोपियों के साथ शादी मना लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि ब्रह्मा सारे सखा और बछड़ों को चुरा कर गए। वो तो 1 साल तक वहां रहे और 1 साल तक ये लीला चली। इस 1 साल के मध्य में गर्गाचार्य और पूर्णमासी देवी ने ब्रज में आकर कहा
कि अपने बच्चों का विवाह कराने का बहुत सुंदर समय है, कोई अच्छी लड़की देखकर आप शादी करवा लो। सो जितने भी सखा थे ब्रज की ही गोपियों के साथ सभी सखाओं की सभी बच्चों की शादी हो गई। तो ये बच्चे तो कृष्ण ही थे, अर्थात ब्रज में जितनी भी गोपियां थी उनकी शादी भगवान कृष्ण से हुई। और तत्वतः ये सारी गोपियां कृष्ण की पत्नियां थी, ये आंतरिक बात। तो इस प्रकार से ये तीन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि ये हो। और चौथा कारण ब्रह्मा की ओर से, ब्रह्मा जी को अभिमान हो चुका था, ब्रह्मा को मोह, ब्रह्मा का अभिमान, और इसलिए ब्रह्मा जी ने इन सखा आदियों को चुराया। ब्रह्मा ऊपर नीचे करने में 1 साल बीत गया, क्योंकि ब्रह्मलोक में एक घड़ी भी पृथ्वी में बहुत सारा टाइम बीत जाता है। तो प्रश्न का उत्तर तो मिल गया आपको कि अघासुर को मारा वो 1 साल के बाद क्यों? क्योंकि 1 साल तक ब्रजवासियों के घर पर जो बच्चे थे उसके ओरिजिनल बच्चे नहीं थे। 1 साल तक कृष्ण उनके बच्चों के रूप में थे, और 1 साल के बाद जब ब्रह्मा ने आकर ओरिजिनल बच्चे दिए तब वो घर पर गए, तब उन्होंने अघासुर की लीला सुनाई। आप समझ सकते हैं। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, जब हूबहू कृष्ण ने वैसे ही सखा बछड़ों को प्रकट किया और एज यूजुअल रोज वो लीला चल रही थी, ब्रह्मा जब देखने आए तो ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए, बोले मैं तो ब्रह्मलोक में छोड़कर आया हूं, यहां पर वैसे ही सखा वैसे ही बछड़े। तो ब्रह्मा 2-3 बार जाकर आकर देखते हैं, तब ब्रह्मा को पता चला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने भगवान की परीक्षा ली। और ब्रह्मा के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने 20 श्लोक में, श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर स्तुति है, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान कृष्ण के चरणों में निवेदन की, बड़ी भावपूर्ण स्तुति, क्योंकि ब्रह्मा से आज बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की प्रिय गौ माता, कृष्ण के प्रिय सखाओं को कृष्ण से दूर किया, भगवान की परीक्षा ली। चतुर्मुख पर्वत जैसे ब्रह्मा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, नौमीयते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजा वसन परिपिच्छ लसन मुखाय वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपंग जाय। दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए ब्रह्मा निवेदन करते हैं कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आप इस संसार के ईश्वर हो, अपने हाथों में कलेव लेकर आप खड़े हो, आपके हाथों में बंसरी है, श्याम वर्ण का शरीर, सुंदर बरहा पीड़म नटवर वपु, आपका ये सुंदर रूप है। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। एक छोटा सा बालक अपनी मां के गोद में सोता है, बैठता है, और मां उस बालक की बड़ी सेवा करती हैं, उसे साफ करती, उसे दूध पिलाती हैं। प्रभु कभी कभी वो छोटा सा बालक अपनी मां को ही लात से मार देता है, तो क्या वह मां उस बालक को पटक देती है? क्या वह मां उस बालक को छोड़ देती है? ठीक उसी प्रकार प्रभु हम आपके बेटे हैं, हम आपके अंश हैं, हम आपकी संतान, ये ब्रह्मा बोल रहे हैं, हम आपकी संतान हैं, हमसे यदि कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, तो बच्चे समझकर क्षमा कर दीजिएगा। ब्रह्मा जी ने अपनी नाक रगड़ी, ब्रह्मा चरणों में गिर गए। 20-20 श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति, पढ़ने लायक है। और फिर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। यूं तो आंतरिक रूप से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के मन में खटका रह गया कि नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। और यद्यपि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के मन में संतुष्टि नहीं हुई। बोले मुझे इस अपराध का क्षमन करना है,
और इसलिए वही द्वापर युग के ब्रह्मा कलयुग में प्रकट हुए। वह द्वापर युग के ब्रह्मा कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि मैंने अपराध किया है इसलिए यवन कुल में प्रकट हुए और अपने अपराध का क्षमन करने के लिए रोज 3 लाख नाम जप करते, भजन करते और फिर भगवान की प्राप्ति। इस प्रकार ब्रह्मा जी की ये ब्रह्म विमोहन में फिर तो ब्रह्मा जी वो ओरिजिनल बच्चे, संतान, बछड़े आदि को दे दिए और भगवान की लीला एज यूजुअल हुई। और जब ओरिजिनल बच्चे 1 साल के बाद वापस आए, घर पर गए तो क्या कहे कि आज अघासुर को मारा। आज थोड़ी मारा, 1 साल पहले मारा था, लेकिन 1 साल में ये सारी घटनाएं घट गई। अब ये जो घटना घटी ये इस स्थान पर घटी। आप देख सकते हैं, हमने ये जो परिक्रमा हमारा मार्ग है चीरघाट से जो शुरू किया था, ये भागवत की ये लीला, अभी जो हमने ये सारी लीला सुनी ये यहाँ पर घटी। ये जो बालहारा है, बालहारा बालक को हर लेना, ये गांव का नाम है। आज बालहारा माने ब्रह्मा जी ने यहाँ से बालक को हर लिया था। मतलब यहाँ पर बालक भोजन कर रहे थे, यहाँ से ब्रह्मा जी बालक को चुरा कर गए, तो ये बालहारा। और फिर उसी के बगल में और एक गांव है चौमुहा, मतलब 4 मुख वाला। तो यहाँ चौमुहा, इस गांव में ब्रह्मा जी ने भगवान को स्तुति की थी। तो इस प्रकार हमारा क्या सौभाग्य है कि हम ब्रज में उन स्थानों पर विचरण कर रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर सुंदर लीला घटी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर सुंदर लीला हुई। आइए हम बालहारा चौमुहा से अब आगे बढ़ेंगे नंद घाट, और नंद घाट से हम यमुना को पार करके भद्रवन की ओर जाएंगे। अब देखिए, हम ऐसे कल हम यमुना पार किए, आज फिर से मैं पार कराऊं। कल हम लीला की दृष्टि से पार किए, आज थोड़े सिद्धांत की दृष्टि से करें। तो ये यमुना पार करना, फिर भद्रवन में आना, फिर भांडीर वन में, भगवान श्री कृष्ण इस वन में रोज आते थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण नंद गांव से भद्रवन में प्रतिदिन आते थे। तो नंद गांव से भद्रवन में हमें आने के लिए 4 दिन लगे। हम 4 दिन पहले नंद गांव में थे, 5वां दिन है आज। तो हमें नंद गांव से यहाँ आने के लिए 5 दिन लगे, और कृष्ण रोज यहाँ आते थे और सुबह निकलते थे, दोपहर को यहाँ पर और शाम को घर पे। तो एक प्रश्न है ना कि ब्रज 84 कोस 250 किलोमीटर, कोई व्हीकल नहीं, तो चलकर इतनी सारी दूरी कैसे तय करते होंगे। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी दूरी कैसे तय होती होगी, किस प्रकार से कृष्ण नंद गांव से कई किलोमीटर दूर कुछ ही समय में पहुंच जाते और फिर वापस आ जाते। हमें 3-4 दिन लग जाता है, हम बड़े लोग हैं, फिर भी कृष्ण छोटे से सखाते, तो इनको इतनी देर क्यों। तो आचार्यों ने 5 कारण बताए हैं। बहुत सुंदर बात, भगवान श्री कृष्ण यमुना को पकड़ लेते और यमुना में तैरते हुए आते, इसलिए उनकी दूरी तुरंत तय हो जाती। तो सबसे पहला कारण, कृष्ण यमुना में तैर कर पहले तो यमुना के पास पहुंचते और यमुना में तैर कर आ जाते, इसलिए कृष्ण तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते। दूसरा कारण, कृष्ण तैरती हुई गाय का पूंछ पकड़ लेते, गाय को डाल देते यमुना में, और फिर स्विमिंग करते करते थक जाते तो गाय तैरती हैं और उसकी कृष्ण पूंछ पकड़ते, तो सारे सखा भी पूंछ पकड़ लेते और गाय सबको तैरते तैरते लेकर जाती। पूंछ पकड़ने की बात आई, मुझे प्रहलाद महाराज याद आते हैं। पूंछ पकड़नी है ना तो गाय की पूंछ पकड़नी चाहिए, कुत्ते की पकड़ोगे तो डूबोगे, हैं? ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। कुत्ते की पूंछ पकड़ने वाला कुत्ता भी बेचारा डूबेगा, हम भी डूबेंगे, लेकिन डूबते हुए यदि गाय की पूंछ पकड़े तो दोनों बच जाएंगे। तीसरा, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण अपनी बांसुरी यमुना के तट पर खड़े रहकर बांसुरी बजाते तो खलखल खलखल बहने वाली यमुना बिल्कुल स्तब्ध हो जाती। ये यमुना जो है
स्तब्ध हो जाती, मतलब पत्थर की तरह, कंक्रीट की तरह हो जाती, और आसानी से चलकर गाय बछड़े सखा यमुना को पार कर लेते। और फिर कृष्ण बांसुरी बजाते तो फिर यमुना बहने लगती। तो इस प्रकार से कृष्ण ये दूरी को तय करते। चौथा, यमुना के दोनों तट पर घने वृक्ष हुआ करते थे, और इतने घने वृक्ष होते कि वृक्ष की डाली ऊपर से इस तट की इस तट से जुड़ जाती, मिल जाती। तो कृष्ण गैया को यमुना में छोड़ देते, तैर कर गैया यमुना पार कर लेती, और कृष्ण बंदरों की तरह डाली पकड़ते, एक डाली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करते यमुना को पार कर लेते और एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान श्री कृष्ण ये दूरी कैसे तय करते, तो आप ये पूरा मैप देखिए। ये ब्रज जो है एक कमल के समान है। हमारे ब्रह्म संहिता में, वेदों में, पद्म पुराण में, सभी जगह पर ब्रज को कमल कहा गया। कमल का एक स्वभाव है, कमल खुलता है और बंद होता है। ठीक है, कमल खुलता है और कमल बंद होता है। तो ये ब्रज भगवान की सेवा करता है। जब भगवान को एक कोने से दूसरे कोने पर जाना होता है तो ये कमल बंद हो जाता है। आप मेरा हाथ देखिए, ये कमल है, ये कमल ऐसे बंद हो गया तो एक कोना दूसरा कोना जुड़ जाता है। तो कमल समय पर बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो बंद होने और खुलने में कृष्ण को ज़्यादा चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तुरंत उसे जहाँ जाना है वो तुरंत अपनी दूरी को तय कर लेते हैं। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अपनी दूरी को तय करते हैं। तो आइए अब हम यमुना पार करके भद्रवन में पहुंच चुके हैं, और भद्रवन के विषय में हमारे शास्त्र में, भविष्योत्तर पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया। भद्रवन, वृंदावन के 12 वनों में प्रमुख वनों में यह एक वन है। आइए इस मंत्र के द्वारा भद्रवन को हम प्रणाम करते हैं। भद्राय भद्ररूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगलच्छिदे तस्मै अमंगलच्छिदे तस्मै नमो भद्रवनाय च नमो भद्रवनाय च। सो भविष्योत्तर पुराण में कहा गया भद्राय भद्र रूपाय। ये जो भद्रवन है, भद्राय माने भद्रवन, ये भद्रवन कैसा है? भद्र रूपाय। भद्र माने कल्याण, भद्र माने शुभ, भद्र माने मंगल। तो भद्रवन भद्र रूप माने मंगल रूप, कल्याण रूप, शुभ रूप है। सो भद्राय भद्र रूपाय, जो साक्षात मंगल स्वरूप, कल्याण स्वरूप है, और सदा कल्याण वर्धने, और ये भद्रवन सदा के लिए कल्याण का वर्धन करता है, सबको कल्याण प्रदान करता है, और साथ ही साथ अमंगल छिदे तस्मै। और भद्रवन जो है हमारे अमंगल को छिदे मतलब छिन्न भिन्न कर देता है, अमंगल को काट देता है। ऐसे नमः भद्रवनाय च, ऐसे भद्रवन को हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। हमारे देश की संस्कृति वन को प्रणाम करने की है। आप विचार तो करें हैं? और यहाँ आदमी को कोई प्रणाम नहीं करता है? हम उस देश के हैं जहाँ पर वनों को, जहाँ वृक्षों को, जहाँ नदी और कुंडों को प्रणाम करने की संस्कृति है। सो बहुत सुंदर इस भद्रवन में हम सब लोग प्रवेश कर चुके हैं, भद्रवन में हम सब लोग आ चुके हैं। सो यमुना पार करके ये पावन, ये सुंदर भद्रवन है। इस भद्रवन में भगवान की एक बहुत सुंदर लीला हुई। भद्रवन के विषय में आदि वराह पुराण में एक श्लोक है। इस भद्रवन के विषय में आदि वराह पुराण में कहा गया कि इस वन में आने वाला व्यक्ति
भगवान श्री कृष्ण की दृढ़ भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति तो हम लोग करते हैं, लेकिन भक्ति में दृढ़ता लानी है तो भद्र वन की मुलाकात करनी चाहिए, भद्र वन का दर्शन करना चाहिए। ये वो भद्र वन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की एक लीला हुई थी, और वो थी वत्सासुर वध की लीला। इसी भद्र वन में भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारा था। वत्सासुर जो बच्चों की तरह हरकत करने वाला लालच का प्रतीक है, वत्सासुर। ये वत्सासुर यहाँ पर कृष्ण गाय बछड़ों के साथ खेल खेल रहे थे, यहाँ पर ये गाय बछड़े चरा रहे थे। ये वत्सासुर वत्स बनकर, बछड़ा बनकर कृष्ण के बछड़ों में घुल मिल गया। अब दूर से भगवान देखते हैं कि बछड़े तो बहुत सारे रोज लेकर आता हूं, लेकिन ये कोई नया बछड़ा है। इस वत्सासुर ने बहुत सुंदर बछड़े का रूप धारण किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इनको पहचान गए। बहुत उछल रहा था, बहुत दौड़ रहा था, बड़ी एक्टिंग कर रहा था। नकली माल होता है ना, वो बहुत चमकता है, तो ये वत्सासुर चमक रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। तो ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस वत्सासुर के पूंछ और पीछे के दोनों पांव पकड़े, और वत्सासुर को कृष्ण ने बिल्कुल घुमाया, और घुमा घुमा कर इतनी फेर फदुड़ी फराया। फेर फदुड़ी होती है आप में, फेर फदुड़ी कृष्ण ने इतना फराया, इतना घुमाया, इतना घुमाया कि वत्सासुर को घुमाते घुमाते ही इनके प्राण निकल गए और वत्सासुर मर गया। और फिर इस वत्सासुर का अपना जो ओरिजिनल स्वरूप था, रियल स्वरूप, वो धारण कर लिया। तो वत्सासुर उद्धार की लीला भद्र वन में घटी थी। परीक्षित ने पूछा कि कृष्ण ने वत्सासुर को क्यों मारा। वत्सासुर को कृष्ण ने क्यों मारा। अब ये वत्सासुर के ऊपर एक सोचने लायक बात है। हमारे इतिहास में हम सुनते हैं कर्ण के विषय में। कर्ण जो था वो ब्राह्मण सेवी था, राइट। कर्ण ब्राह्मणों की सेवा करता था, तो ब्राह्मणों का तो आदर करता ही था, लेकिन ब्राह्मण का ड्रेस पहनकर, ब्राह्मण का वेश पहनकर जो आता था, उनका भी उतना ही आदर करता था। तो उसी न्याय से यदि कृष्ण के विषय में हम सोचे कि कृष्ण गाय से प्रेम करते हैं, बछड़े से प्रेम करते हैं, तो फिर कोई भी असुर बछड़े का रूप लेकर आए तो कृष्ण उससे भी प्रेम करेंगे। आप समझ रहे ना। अब देवराज इंद्र कर्ण का दुश्मन, लेकिन ब्राह्मण का रूप लेकर आए तो अपना कवच कुंडल उतार कर दे दिया। तो यहां पर असुर भी यदि गाय का रूप लेकर आता है और वो भी सुंदर बछड़ा बनकर आता है, तो कृष्ण को नहीं मारना चाहिए। कृष्ण ने आखिर बछड़े को क्यों मारा। भले असुर है, लेकिन है तो बछड़ा, ये तो गाय की जाति का बनकर आया। तो मैं अंतःकरण की स्मृति से आपको कुछ निवेदन कर रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा होगा कि मारना नहीं है। भले ये असुर है, कृष्ण चाहते तो असुर की दाढ़ निकाल देते, उनका मोरा निकाल देते, और वो बछड़ा बनकर भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी कृष्ण ने उस बछड़े को मारा क्यों। मारना नहीं चाहते थे, फिर भी कृष्ण ने मारा। इसके पीछे एक ही कारण है, भगवान श्री कृष्ण गाय के वचन को पूर्ण करना चाहते थे। इसके पीछे गौ माता के प्रति प्रेम ही साबित होता है। इसलिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, नहीं तो कृष्ण वत्सासुर को मारे, वत्स को, बछड़े को मारे। भले असुर तो असुर, लेकिन था तो बछड़े के रूप में, तो कितना बड़ा दोष माना जाएगा। लेकिन इसके इतिहास में जब जाएंगे तब ये पॉइंट क्लियर होगा कि ये वत्सासुर पूर्व जन्म में प्रमिला बेन था। अब प्रमिला बेन हो ना, तो प्रमिला बेन ने, इसका नाम प्रमिल था। ये मूर दैत्य का पुत्र, इसका नाम था प्रमिल। तो और ये देवताओं को के साथ युद्ध किया और युद्ध में विजय हो गया। तो बहुत अभिमान था कि मैंने देवताओं को हरा दिया। एक दिन ये प्रमिल विचरण करते करते वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया।
आप सब जानते हैं वशिष्ठ जी के पास होम धेनु काम धेनु गाय है। तो ये निवेदन किया वशिष्ठ जी से कि मुझे आपकी ये कामधेनु गाय चाहिए, मुझे ये गाय चाहिए। अब वशिष्ठ जी मना तो नहीं किए, लेकिन चुपचाप बैठे रहे। बहुत कहने पर भी वशिष्ठ जी को जब कुछ नहीं बोले, वो गाय प्रदान नहीं किए, तो ये प्रमिल वशिष्ठ जी का ध्यान नहीं था, चुपके से कामधेनु गाय को चुरा कर लेकर जा रहे थे। वशिष्ठ जी तो चुप रहे, लेकिन वह गाय से नहीं रहा गया, और उस कामधेनु गाय ने, गौ माता ने प्रमिल को श्राप दे दिया। श्राप दिया, कहा कि तू गाय का अपहरण करता है, इतना सुंदर मनुष्य मैं श्राप देती हूं कि तू बछड़ा बन जा, तू खुद गाय बछड़ा बन जा। तब ये दोनों हाथ जोड़कर गौ माता के चरण में गिरा कि मैं अच्छा खासा मनुष्य हूं, आप मुझे बछड़ा बना दिए, मुझ पर कृपा करे। तब गौ माता ने कहा कि तू बछड़ा तो अब तो बन ही गया है, वो तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, द्वापर युग में कृष्ण बछड़े चराते हुए जब भद्र वन में आएंगे, तब कृष्ण के बछड़ों के साथ घुस जाना, और फिर कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार। ये गौ माता ने वचन दिया था। तो गौ माता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक वत्सासुर का, वत्स का उद्धार किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार का दोष नहीं, क्योंकि गौ की सेवा करने के लिए कृष्ण ने गौ के वत्स को पाठ पढ़ाया। तो इसी भद्रवन में, इसी स्थान पर जहाँ हम विचरण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया। आइए अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं भांडीर वन की ओर। कई सारे लोग कहते हैं ना कि ये राधा और कृष्ण साथ में क्यों, कृष्ण की शादी रुक्मणी के साथ हुई तो मंदिर में कृष्ण और रुक्मणी होने चाहिए, राधा और कृष्ण क्यों, राधा और कृष्ण क्यों। तो अब जिस वन में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, भांडीर वन, इस भांडीर वन में बहुत सारी कृष्ण की लीला हुई, उनमें से एक लीला राधा और कृष्ण के विवाह की लीला है। आइए हम सब यहाँ पर भांडीर वन पहुँच चुके हैं, और भांडीर वन में भांडीर वट के पास हम सब उपस्थित हैं। ये बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ की कथा गर्ग संहिता में गर्गाचार्य निवेदन करते हैं। एक समय की बात, वैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, और जिन दिनों नंद बाबा गाय चराते थे, सो नंद बाबा गाय चराने के लिए भांडीर वन में जिस दिन आए, उस दिन छोटे से कृष्ण को भी अपने साथ लेकर आए। भांडीर वन में पहुंचे, गैया चर रही थी, देव का विधान। उसी समय अचानक आंधी और तूफान आने लगा। इतनी जोर की आंधी आई, ब्रज की रज उड़ने लगी, अंधकार छा गया, बहुत तेज गति से पवन वायु बहने लगी। नंद बाबा परेशान हुए। अब सारी गैया दिखाई नहीं दे रही, अंधेरा है, ब्रज रज उड़ रही है, तो सारी गैया को खोजना है, साथ में लेना है। उसी समय उस आंधी के बीच में से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। अब राधा रानी कृष्ण से, गर्गाचार्य के अनुसार कृष्ण से बड़ी है, तो अब इतनी जोर से आंधी तूफान चल रहा था, तो ज़्यादा डिस्कशन करने का समय नहीं रहा। नंद बाबा ने ज़्यादा नहीं पूछा, बोले राधे तुम यहाँ पर? बोले हाँ, मैं घर की ओर जा रही हूँ। तब नंद बाबा ने कहा कि राधे एक काम करो, कृष्ण को अपने साथ लेकर जाओ, उसे हमारे घर छोड़ देना, मैं जरा ये सारी गैया को घेर कर आता हूँ। तब कृष्ण को राधा के हाथों में सौंप दिया। अब आप विचार कीजिए वो कैसा दृश्य होगा। राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर चल रहे हैं, छोटे से हैं, और राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर जा रहे हैं, और नंद बाबा चले गए गैया को खोजने के लिए, यहाँ राधा कृष्ण जा रहे हैं। सो राधा कृष्ण चलते 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 भांडीर वन में अक्षय वट के पास पहुँचे। बहुत सुंदर ये वट है, अक्षय वट, भांडीर वन। सो भांडीर वन में राधा और कृष्ण
दोनों इस अक्षय वट के पास पहुंचे। और जैसे ही यहां अक्षय वट के पास पहुंचे, उसी समय यहां पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर निवेदन किया कि प्रभु, वैसे तो आप गौलोक धाम के, आप और श्रीमती राधा रानी दोनों पति पत्नी है, लेकिन इस धरती पर आप विशेष लीला करने के लिए विवाह नहीं करोगे, मैं जानता हूं। लेकिन प्रभु, मेरी इच्छा यह है कि आप दोनों यहां पर गुप्त रूप से विवाह करो और विवाह कराने का सौभाग्य प्रभु आप मुझे प्रदान करो। ब्रह्मा जी की इच्छा, राधा और कृष्ण दोनों साथ में, एकांत वन था और इस भांडीर वट के तट पर भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने ब्रह्मा जी को अनुमति दे दी और बहुत सुंदर हवन कुंड, राधा और कृष्ण बैठे और ब्रह्मा जी स्वयं विधाता है। अब ब्रह्मा तो कैसे मंत्र पढ़े होंगे, क्योंकि ब्रह्मा ये विधि विधान करने के लिए कौन से मंत्र कब कहाँ कैसे बोलने हैं, ये सब ब्रह्मा जी सेट करते हैं। तो साक्षात विधाता ब्रह्मा ही यहाँ पर आए। ऐसा कहते हैं ना कि लड़की लड़के का विवाह विधाता सेट करते हैं, तो साक्षात विधाता ही आए राधा और कृष्ण का विवाह कराने के लिए। सो इस भांडीर वट में, अक्षय वट के नीचे, भांडीर वट के नीचे राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा ने कराया। और विवाह कराते कराते अब पहले मंगल मंगलियों वरताय रे, पहले मंगल शिनारे दान देवाय। खैर, तो यहां पर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की, लेकिन अब प्रश्न आया कि कन्यादान कौन करेगा। अब राधा का कन्यादान कौन करेगा। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, कन्यादान का सौभाग्य मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि इस दुनिया में दान तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान है कन्या का दान करना। सो प्रभु, कन्यादान मैं करूं। और वेद की विधि है कि यदि कोई ब्राह्मण पिता है और सुविधा है, एक्सपर्टाइज है, तो वह विधि भी करा सकता है और कन्यादान भी कर सकता है। सो ब्रह्मा जी ने विधि भी कराई और कन्यादान किया। राधा कृष्ण का सुंदर विवाह हुआ और फिर राधा कृष्ण अपने अपने स्थान पर चले गए। सो इस प्रकार से इस भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा के द्वारा राधा और कृष्ण का विवाह हुआ एक बार। और फिर आज ही हमने सुना कि ब्रह्म विमोहन लीला में पूरे ब्रज के गोप गोपियों का विवाह हुआ, वहां पर भी कृष्ण का विवाह राधा से हुआ दूसरी बार। अब कौन कहता है राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण का बहुत सुंदर विवाह संपन्न हुआ भांडीर वन में। आइए अब हम आगे बढ़े। सो भांडीर वन में हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर आगे स्थान है, यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन है। आप पूरे जगत में, अब ये मेरा निवेदन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि ऐसा कहती है कि पूरी दुनिया में राधा कृष्ण के आपने बहुत विग्रह देखे होंगे। कृष्ण बांसुरी, राधा खड़ी है तो कभी नाचते हुए, लेकिन भांडीर वन में राधा कृष्ण के जो विग्रह है आप कहीं नहीं देखोगे, कहीं नहीं पाओगे। कैसा विग्रह जानते हैं? भगवान कृष्ण राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं, ऐसा विग्रह भांडीर वन में है। ये भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मांग में सिंदूर भर रहे हैं और इस विग्रह का नाम है श्री श्री राधा आनंद बिहारी भगवान की जय। राधा आनंद बिहारी भगवान की जय। यहाँ पर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज अक्सर मुलाकात लेते हैं। मुझे तो ये भांडीर वन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये अपने टाइप का वन है। इस भांडीर वन में आप जाओगे तो खाली पेट वापस नहीं आओगे। जैसे ही भांडीर वन में राधा आनंद बिहारी मंदिर में जाओगे ना, तो यहाँ के ब्रजवासी इतने हम्बल, इतने नम्र, इतने सेवाभावी,
वे छोटी छोटी कन्या, बच्ची, माताएं तुरंत अपने किचन में जाएंगे और बाजरी का रोटला बनाएंगे, बिल्कुल गर्मा गर्म बाजरी का रोटला, और ऊपर इतना सारा मक्खन रखेंगे और आपको प्रसाद के रूप में खिलाएंगे। आज तक मैं जितनी बार गया हूं उतनी बार यहाँ पर, आप चाहे 1 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, वे सब के लिए मेहनत करते हैं। तो हमारी भी भावना होती है, हालांकि हम उस वस्तु को पैसों से तोल नहीं सकते, ये भाव राज्य की बात है, लेकिन फिर भी हमें जितनी हो सके उतनी सेवा भी करनी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर भांडेर वन है, और यहाँ पर राधा आनंद बिहारी जी का मंदिर है। ठीक राधा आनंद बिहारी मंदिर के बाजू में वेणुकूप है, सुंदर वेणुकूप है। तो वेणुकूप का दर्शन हम करेंगे। ये वेणुकूप एक कुआं है, ये कुआं भगवान श्री कृष्ण की वेणु से बना हुआ है। जब यहाँ पर गोप ग्वाल सखा गाय और बछड़े चराने के लिए आए, तब उनको प्यास लगी, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वेणु से, अपनी मुरली से यहाँ पर एक खड्डा किया। अब कृष्ण का तो क्या था, हमें तो बोरिंग लाना पड़ता है, मशीन उतारना पड़ता है। कृष्ण ने एक मारा तो कुआं ही बन गया। फिर खूब उस कुएं से जल, 5000 वर्ष पुराना ये कुआं, आजकल तो इसे बांध दिया गया है ठीक से, लेकिन ये भगवान कृष्ण के द्वारा, बांसुरी के द्वारा बनाया हुआ ये वेणुकूप है। फिर आइए इसी भांडेर वन में और एक स्थान है, गाय बछड़े चराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया था। ये प्रलंबासुर का वध भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के द्वारा हुआ था। किस प्रकार से, तो कथा आती है, एक समय की बात, कृष्ण बलराम रे सारे सखा यहाँ पर गाय बछड़े आदि चरा रहे थे। चराते हुए प्रलंबासुर एक सखा का रूप लेकर आया। ये प्रलंबासुर कौन था? वो जो वत्सासुर था ना, बछड़ा बनकर आया था, तो वत्सासुर का फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, वो फ्रेंडशिप बैंड बांधा हुआ प्रलंबासुर, वत्सासुर का मित्र। तो आया और गोप सखाओं का रूप धारण किया। कृष्ण समझ गए कि प्रलंबासुर आ चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने युक्ति सोची, सखाओं के साथ एक खेल खेलने लगे। बोले खेल में जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा, और जो जीत जाएगा वो उसे कंधे पर बिठाकर 500 मीटर तक दूर दौड़ कर लेकर जाए। बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। सो कृष्ण और बलराम दोनों कैप्टन हुए, दोनों की टीम बनी, और टीम अब चुनना होता है, भाई तू मेरे में, तू मेरे में, 1 by 1। तो प्रलंबासुर को कृष्ण ने अपनी टीम में ले लिया। तो ये कृष्ण की टीम में, प्रलंबासुर को पूछा गया तुम किसकी टीम में? प्रलंबासुर टारगेट ले रहा था, सोच रहा था कि भाई मैं कृष्ण की टीम में रहूंगा तो बलराम को मार सकता हूं, और बलराम को मार दूंगा तो बलराम के विरह में कृष्ण अपने आप मर जाएगा। इसलिए प्रलंबासुर, सखा का रूप था उसका, वो कृष्ण की टीम में आ गया। अब क्या हुआ, कृष्ण की टीम में जब ये कुश्ती आदि करने लगे, तो कृष्ण की कुश्ती जो है, ऐसा यहाँ पर लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की कुश्ती श्रीदामा के साथ हुई। बलराम की टीम के में था श्रीदामा, तो श्रीदामा और कृष्ण दोनों के बीच में कुश्ती हुई और कृष्ण हार गए। आવું બધું થાય। कृष्ण पूरी दुनिया में युद्ध करेंगे, जीतेंगे। कृष्ण का नाम ही है अजीत। अजीत, जिसको कोई जीत न सके और जो सदैव जीतते रहे, उसे अजीत, उसे कृष्ण कहते हैं। लेकिन जब कृष्ण के भक्त उनके साथ युद्ध करते हैं तो सदैव कृष्ण हार जाते हैं। तो किसी ने कहा कि कृष्ण भक्तों के साथ युद्ध करने में हार जाए, तो कहते हैं भक्तों के साथ हारने में ही कृष्ण की शोभा है। कृष्ण जब अपने भक्तों से हारते हैं ना, तो कृष्ण को गर्व होता है, कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। और दूर नहीं जाना, अपने घर पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप खेल खेलो
और बच्चों के साथ जीतने में उतना आनंद नहीं है जितना बच्चों के साथ हारने में आनंद आता है। बूढ़ा बड़ा बाप होकर भी जब हारता है तो उसे आनंद आता है कि गर्व होता है कि बेटा आगे बढ़ गया, जीत गया। ठीक उसी प्रकार कृष्ण तो पूरे दुनिया के बाप हैं, अपने भक्तों के सामने हार कर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो श्रीदाम के साथ कृष्ण का युद्ध हुआ, कृष्ण हार गए तो श्रीदाम ने कहा कंधे पर बिठाओ, तो कृष्ण श्रीदाम को कंधे पर बिठाते हैं और 500 मीटर तक दौड़कर चले जाते हैं। तो सखा शुद्ध ज्ञान करे कंधे आरोहण, महाप्रभु ने कहा कि सखा शुद्ध ज्ञान करे कंधे आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमी सम। तू कोई बड़ा आदमी नहीं कृष्ण, तू हार गया, तुझे मुझे अपने कंधे पर बिठाना होगा। कृष्ण कंधे पर अपने सखा को बिठाते और उठाकर चलते। कैसा दृश्य होता होगा। और फिर अगला युद्ध हुआ वृषभ और भद्रसेन के बीच में। वृषभ और भद्रसेन के बीच में युद्ध हो गया तो भद्रसेन हार गए, वृषभ जीत गए। तो भद्रसेन अपने कंधे पर वृषभ को बिठाकर दौड़कर लेकर गए। अब तीसरा युद्ध हुआ बलराम और प्रलंबासुर के बीच में। कृष्ण प्रलंबासुर को, प्रलंबा मैं हार गया हूं लेकिन तू जीत जाना। तो प्रलंबासुर और बलराम दोनों का युद्ध हुआ और ये युद्ध करते हुए अब ऑब्वियसली बलराम जीत गए, प्रलंबासुर हार गया। तो अब प्रलंबासुर बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाए और 500 मीटर दौड़कर जाना था। तो प्रलंबासुर बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाए और 500 मीटर दौड़ने के लिए गया, लेकिन ये बच्चे जहां दौड़ रहे थे इसने दिशा बदल दी और अलग दिशा में भागने लगा। बलराम जी ने अभी भी सोचा कि भाई चलो यहां नहीं तो यहां, लेकिन ये तो 500 मीटर के पार कर गया। फिर भी बलराम को आनंद, चलो ज्यादा भगा रहा है, ज्यादा ये कर रहा है, लेकिन ये तो पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब प्रलंबासुर भागते भागते टेक ऑफ कर लिया, बिल्कुल फ्लाइट हवा में उड़ी। तो बिल्कुल आकाश में जब बादलों को टच होने लगा तब बलराम जी को समझ में आ गया कि ये प्रलंबासुर है। कुछ देर तो बलराम ने नहीं मारा, टीकाओं में आचार्य बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन इतना ही समझ लीजिए कुछ देर बलराम ने नहीं मारा। सोचा कि ये कृष्ण की टीम का आदमी है, कहीं कृष्ण को बुरा लग गया तो बहुत सारी बातें मंथन हुई। फिर कृष्ण ने ही कहा कि दाऊ वो प्रलंबासुर है, उसे मार दो। तब दाऊ ने अपना वजन बढ़ाया, प्रलंबासुर को नीचे उतारा और प्रलंबासुर को एक मुक्का मारा, खून की उल्टी हुई और उसी स्थान पर प्रलंबासुर का वध हो गया। सो श्री दाऊ जी महाराज की जय। तो इस प्रकार दाऊ जी महाराज ने प्रलंबासुर का भूखा बुला दिया। लीला कथा आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे आपको तत्व देना है। लीला तो बड़ा आनंद देती हैं, हमें पवित्र करती हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि लीला के साथ साथ तत्व को पैरेलली चलाएंगे तो इसमें एक विशेष रस होगा। तत्व यही है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि बलराम जी ने 2 असुर को मारा, एक धेनुकासुर, दूसरा प्रलंबासुर। ठाकुर भक्ति विनोद ने और हमारे आचार्यों ने प्रलंबासुर को काम वासना का प्रतीक बताया। प्रलंबासुर कौन है? बोले काम वासना का प्रतीक है। ब्रज में तो एक ही प्रलंबासुर था, आज तो घर घर में जन जन में हम सब के अंदर प्रलंबासुर बैठा है। तो प्रलंबासुर को कृष्ण नहीं मारे, प्रलंबासुर को बलराम मारे। हमारे अंदर काम रूपी प्रलंबासुर बैठा है, उसे हम कैसे मारेंगे? पहले तो काम को समझे। ये कामना हम बोलते ना, कामना वासना। पहले तो कामना की डेफिनेशन क्या है? चैतन्य चरितामृत में जाना होगा। गीता में कृष्ण ने कहा कि नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। गीता में कृष्ण ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन? काम और क्रोध। तो कामना की बड़ी निंदा हुई है। काम की डेफिनेशन क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं काम की डेफिनेशन, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार
नाम काम, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, और कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम। काम माने अपने इंद्रियों को सुखी करने की जो इच्छा है उसे काम कहते हैं। फिर कोई भी इच्छा है, अपने इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा, और वह इच्छा भौतिक वस्तु और भौतिक लोगों के माध्यम से पूरी करना, इसे काम कहते हैं। फिर कोई भी इच्छा क्यों ना हो। तो ऐसी कामना, आप सब तो पवित्र, आप तो सब निष्काम, अकाम, मुक्त काम, तमें तो बदाम पहुंचेला, बदाम सब पहुंची गेला छो। लेकिन हम हमारी बात करें, हमारे हृदय में अनेकों कामनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं। यदि इन कामनाओं से मुक्त होना है तो जैसे कामना का प्रतीक ये प्रलंबासुर, और प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने किया, ठीक उसी प्रकार हृदय में यदि कामना है, इस कामना को मिटाने के लिए एक तो पहले भगवान के चरणों में आर्त भाव से बिल्कुल द्रवित होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, और उस प्रार्थना के द्वारा हमें गुरु मिलेंगे। बलराम जी गुरु तत्व है, और कृष्ण प्रलंबासुर को नहीं मार सके, बलराम ही मार पाए। तो ये कामना को कृष्ण नहीं बलराम मारेंगे, बलराम माने गुरु तत्व मारेंगे। तो भगवान के चरणों में आर्त भाव से प्रार्थना करें, और जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो सद्गुरु की कृपा से हमारे हृदय का काम खत्म होगा, नष्ट होगा। बलराम जी ने प्रलंबासुर नहीं काम को मारा, ठीक उसी प्रकार गुरु जो है हमारे हृदय के काम को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार जिस दिन बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, और वध करके और फिर भगवान, दोपहर का समय हो गया था, सब भोजन करने के लिए बैठे, और गैया चरते चरते आगे निकल गई, और हरी हरी घास खाने के लोभ में गैया आगे निकली, तो आगे बहुत बड़ी अग्नि लगी थी, और वो अग्नि नहीं, वो दावा नल था, वो दावा अग्नि लगी हुई थी। ये बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के एक एक अध्यायों में ये कथा, बहुत सारी बातें, अनेकों सिद्धांत इन कथाओं में है। हम तो यात्रा कर रहे हैं इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन यहां पर बहुत सारे सिद्धांत आए कि सारी गैया दावा नल में फंस गई। क्यों? एक, उनको लोभ हुआ। ये शिक्षा है कि गाय को हरी हरी घास खाने का लोभ हुआ। जिसको लोभ होगा वो आज नहीं तो कल फंसेगा। एक। दूसरा, सारी गैया दावा नल में फंस गई, कारण हम भी आज संसार दावा नल, संसार दावा अनल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार दावा, ये संसार भी दावा नल है। ये सारी गैया दावा नल में फंस गई। क्यों? सुखदेव जी ने सिद्धांत बताया। हरीश्वरी जी कहते हैं जो कृष्ण से दूर होंगे वो दावा नल में ही फंसेंगे। अब ये गाय को दूर जाने की क्या जरूरत थी? ये गाय कृष्ण से दूर हुई तो दावा नल में फंसी। हम और आप जिस दिन कृष्ण से दूर होंगे संसार रूपी दावा नल में फंस जाएंगे, और ये दावा नल की लपट, ये आग हमें चारों ओर से जलाएगी, रात दिन जलाएगी। कई बार हम लोग ये तो एहसास कर लेते हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि दुख का कारण क्या है, और इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए अनेकों प्रकार की मेहनत करते हैं। लेकिन सारे दुखों का एक ही कारण है, कृष्ण से दूर हुए हैं।
जैसे ही कृष्ण के नजदीक हो जाएंगे सारी प्रॉब्लम खत्म। ये एक एक दुखों को मुक्त करने के पीछे मत भागो, एक एक प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास मत करो, क्योंकि एक प्रॉब्लम दूर करोगे तो 10 आकर खड़ी रहेगी। मूल को पकड़ो, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? तो कहते हैं कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे और निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण से बहिर्मुख होकर जब हम माया में फंसते हैं तब जाकर इस दावा अग्नि में, दावा नल में झुलसने लगते हैं, जलने लगते हैं। इसलिए सारी प्रॉब्लम से मुक्त होना है तो एक ही सॉल्यूशन है, वो है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। सारी गैया उस दावा नल में फंसी और भगवान श्री कृष्ण के शरणों में, भगवान श्री कृष्ण खोजने लगे। क्या हुआ, गैया कहां चली गई? कृष्ण दौड़कर आगे गए तो सारी गैया दावा नल में फंसी हुई हैं, चारों ओर से आग की लपट है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने गैया को बुलाया। बहुत सुंदर ये श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं। ता आहुता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम्ना निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता प्रतिनेदु प्रहर्षिता। ये મને યાદ કરાવજો, મારે આ કથા કરવી છે। ये दावा अग्निपान है, ये बहुत सुंदर, एक एक श्लोक बढ़िया है। मेरी इच्छा ही नहीं कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन हृदय पर पत्थर रखकर अब आगे बढ़ रहा हूं। एक श्लोक आस्वादन करें। जब चारों ओरों से सारी गैया परेशान थी, आग की लपटें गैये को जला रही थी और उस वन में आग लगी, भवाटवी वहां पर निर्वाण हो गया। तो ता आहुता भगवता, तो चारों ओर से आग हैं और भगवता भगवान कृष्ण आहुता गैया को पुकारने लगे। कृष्ण ने पुकारा, कैसे पुकारा? हम लबाड़नी जेम ढीला ढीला नहीं पुकारा। कृष्ण ने कैसे पुकारा? मेघ गंभीर या गिरा। मेघ गंभीर, मेघ जब गरजता है, जब बिजली कड़कती है, तो वहां माइक की, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ा कड़ाका होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मेघ जैसी ध्वनि से गैया को पुकारा। हे गंगे, हे यमुने, हे कारी, हे धोरी, कृष्ण ने पुकारा और चारों ओरों से अग्नि में झुलस रही वह गाय। सुखदेव जी कहते हैं कि ता आहुता भगवता मेघ गंभीर या गिरा। जब कृष्ण ने मेघ गंभीर वाणी से पुकारा तो स्वनामना निनदम श्रुत्वा, तो ये गाय स्वनाम, अपना नाम श्रुत्वा, अपना नाम सुनकर प्रतिनेदु प्रहर्षिता, गैया ने प्रतिनेदु जवाब दिया। कृष्ण ने जब पुकारा तो कृष्ण ने कहा हे गंगे, हे यमुने, तो गाय ने भी जवाब दिया। और कृष्ण का आवाज सुनकर अंतिम शब्द देखिए, प्रहर्षिता। ये सारी गैया हर्षित हो गई। गैयाओं ने सोचा कि अब मौत भी आ जाए, तो क्या हुआ? यार का पैगाम आ गया है? हमारे कृष्ण का पैगाम आ गया। मेघ गंभीर या गिरा, कृष्ण की वाणी सुनते हुए मरेगी, हम धन्य हो जाएगी। लेकिन कृष्ण कैसे मरने देंगे? कृष्ण पुकारे और अंदर से गैया रंभा रही है, गैया पुकार रही है, जवाब दे रही है। तब तक सारे सखा आ गए। अब जब सारे सखा आ गए और ये आग दावाग्नि के बीच में अपनी गैया को देखकर, अब ये कैसा मतलब आप सिचुएशन हम तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक लोकल दृष्टांत दे दूं। नई मर्सिडीज बेंज आपने खरीदी हो, फॉर्मेटिक, और फिर पहले ही दिन आप राइड लेकर, और इंश्योरेंस अभी पका नहीं है, भारत की बात करो, और उस समय
यदि कोई व्यक्ति चारों ओर आग में फंस जाए और अपनी गाड़ी को सामने जलते हुए बर्बाद होते हुए देखे, मतलब 2 मिनट में 0 होते हुए, तो बंदा कितना परेशान। हालांकि वो निर्जीव है। और यहाँ गोप ग्वाल सखाओं की ये गैया बछड़े, इतना प्रेम, इतना प्यार और ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने झुलसते हुए देखा, सारे सखा मूर्छित होकर गिर गए। कृष्ण ने कहा अब अच्छा काम हो गया। कृष्ण ने मजा आया। ये सखा जब मूर्छित हुए, कृष्ण ने कहा अपना काम हो गया, क्योंकि मुझे ये आग को पीना पड़ेगा। और सखाओं के देखते यदि आग पीता तो ये सब जगकर मुझे चेक करते, यार ये आग अंदर पी गया है, और फिर घर जाकर अपने माँ बाप को बताएंगे कि आज कृष्ण, बाकी सब तो ठीक है लेकिन आग पी गया, मतलब तो ये तो गड़बड़। इसलिए सखा मूर्छित हो गए, बोले ये ठीक हुआ, ये सब मूर्छित होना ठीक है। क्योंकि एक बार कृष्ण सोचते हैं कि एक बार यशोदा को मुख में ब्रह्मांड दिखाया तो मूर्छित होकर गिर गई, अब इसके सामने आग पीऊंगा और ये सब अपने माँ बाप को बताएंगे तो ब्रज में अनर्थ हो जाएगा। तो बच्चे मूर्छित हो गए, उसके बाद में देख लेंगे। और गैया को बचाने के लिए हमारे भगवान कृष्ण उस आग को पी गए। कौन कर सकता है? इस दुनिया में कुछ साधारण लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, ये देखना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए। भगवान ये हैं जो पूरी दावाग्नि को पी जाते हैं, दावानल को पी जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि इसी वन में, इसी भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण ने दावा अग्निपान, दावानल को पीने की लीला की थी। और भी भांडीर वन में बहुत सुंदर लीलाएं हैं। यहाँ पर वंशी वट हैं। ये भांडीर वट जो आप देख रहे हैं ना, ये भांडीर वट से 300 मीटर आगे एक वट है वंशी वट। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर विग्रह, नित्यानंद प्रभु का विग्रह और कृष्ण और श्रीदा माँ का विग्रह है। यहाँ बहुत सुंदर लीला हुई है। यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जा रहे थे तो कृष्ण का बहुत प्रिय सखा जिसका नाम था श्रीदामा, गरीब था, दरिद्र था, सुदामा की तरह। तो श्रीदामा ने कृष्ण को कहा कि यदि आप चले जाओगे तो मैं मेरा प्राण छोड़ दूंगा, आप नहीं तो मैं नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण श्रीदामा को गले मिले और श्रीदामा को सांत्वना दिए कि मैं मथुरा जा रहा हूं, बहुत जल्द तुरंत वापस आ जाऊंगा। श्रीदामा इसी स्थान पर खड़े रह गए वंशी वट के नीचे। बोले कृष्ण जब तक आप नहीं आओगे श्रीदामा यहीं खड़ा रहेगा। कृष्ण के चले जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आए, फिर ब्रजवासी सब भगवान के धाम में गए। तो ये वंशी वट के नीचे श्रीदामा का विग्रह है और यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आए और कृष्ण के विरह में इन्होंने यहाँ पर बड़ा कीर्तन किया और बड़ी भावना कृष्ण को प्राप्त करने की सो इस प्रकार से यहाँ ये मंदिर है, आप ये दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर वंशी वट के नीचे यह मंदिर है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीदाम और कृष्ण और नित्यानंद प्रभु, सो इस प्रकार से। और यहाँ से निकट आजू बाजू में जो वन है इसे श्याम वन कहते हैं। वैसे हमारे ब्रज में मुख्य 12 वन है, फिर उसके कुछ उपवन है, तो ये श्याम वन जो है ये उपवन के अंतर्गत आता है। सो ये भांडीर वन में इस प्रकार। अब हम भांडीर वन से आगे निकले तो आप देख सकते हैं भांडीर वन के आगे जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है, ये तो अभी कल का ही चल रहा है। हमारा डेस्टिनेशन है माट। ये है माट गांव और फिर इसे माट वन भी कहते हैं। इसे माट इसलिए कहते हैं, आप सीधा याद रखो,
માટ એટલે માટલું, ગુજરાતીમાં લू લગાડી દો પાછા, तो માટલું या हिंदी में मटकी। पूरे ब्रज 84 कोष में अपने घर पर इस्तेमाल करने के लिए माटी के बर्तन ही इस्तेमाल होते हैं। फिर चाहे रंधन करने के लिए माटी के बर्तन, मंथन करने के लिए माटी के बर्तन, दूध रखने के लिए माटी का मटका, अन्न रखने के लिए माटी, पनघट पर पानी भरने के लिए जाना हो तो माटी का मटका, माटी का बर्तन, इवन परोसने के लिए भी माटी। बिल्कुल प्राकृतिक माटी के बर्तन में बहुत बहुत गुण आयुर्वेद ने भी कहे, आज का साइंस भी साबित कर रहा है। सो माटी के बर्तन, तो पूरे ब्रज 84 कोष में 5000 वर्ष पहले या आज भी जितने भी माटी के बर्तन बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं, माट गांव में। ये गांव जो है माटी के बर्तन बनाने के लिए फेमस है। इस गांव में माटी के बर्तन बनते हैं, इसलिए इसे माट गांव कहा गया है, माट वन कहा गया। सो इस प्रकार से हमारी कल की जो यात्रा थी यहाँ पर विराम हुई थी, और अब हम आज की यात्रा प्रारंभ करें। तो आज हमें माट से मानसरोवर जाना है। मैंने इसलिए, क्योंकि आज की यात्रा में एक ही दर्शन है, इसलिए मैंने कल का थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताया। ये है माट, और आज 24वें दिन की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो माट से चलते 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 चलते, केवल चलना ही है आज, केवल कीर्तन करो, चलते रहो, और चलते चलते हमें पहुंचना है मानसरोवर। ठीक है, माट से मानसरोवर। तो माट से मानसरोवर के बीच में केवल एक दर्शन है, और वो दर्शन है, वो भी थोड़ा सा आप रास्ते से अंदर जाना होगा, और वहाँ पर एक वन आता है, 12 वन में एक वन है, वो है बेल वन। पूरा रूट इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। ये है पूरा रूट हमारे माट वन से, माट से निकलकर ऐसा करके हमें जाना है मानसरोवर। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे बेल वन। संक्षिप्त में मैं आपको बेल वन के विषय में कह दूं। यहाँ पर बेल वन में, हाँ मैं भूल जाऊँ उसके पहले, ये बेल वन के बाजू में आपको यमुना दिखाई दे रही है। बेल वन के बगल में यमुना है। यमुना के एग्जैक्ट सामने आप देखोगे, यहाँ पर लिखा नहीं है, प्लेन जो एरिया है ना, वो वृंदावन है। मतलब भूगोल के अनुसार मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बेलवन है, बीच में यमुना है, और ठीक उस यमुना के उस पार व्रज वृंदावन पड़ता है। सो मतलब वृंदावन और बेलवन के बीच में यमुना बहती है। सो ये भौगोलिक परिस्थिति मैंने आपको बताई। सो बेलवन का बहुत सुंदर दर्शन। बेलवन जो है ना, इसे बिल्व वन भी कहते हैं। दूसरा नाम है बिल्व वन, और इसका तीसरा नाम है श्रीवन। इसलिए इसे श्रीवन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास है। सबसे पहले जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, गाय बछड़े चराने के लिए इस बेलवन में, बिल्व वन में आते थे, और यहाँ स्पेशली भगवान श्री कृष्ण बेल फल खाने के लिए आते थे। और बेल फल बहुत राउंड गोल बॉल जैसा होता है, तो बेल से खेलने के लिए आते थे। बेल कभी खाया है? ये हरिद्वार में जब जब हम जाते हैं ना, तो समर में हम जाते हैं, एवरी समर हरिद्वार, तो वहाँ पर गर्मी में बेल का जूस शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बिल्कुल एक ऊर्जा प्रदान करता है। सो ये बेल है। खैर, सो बेल से कृष्ण खेलते थे, खाते थे, इसलिए यहाँ बेलवन बिल्ववन। और इसे श्रीवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी देवी का वास है। यहाँ इस बेलवन में वो जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इस बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये बेलवन निर्जन स्थान है, बिल्कुल बिल्कुल गांव जैसा स्थान है। हालांकि यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल एकांत स्थान, ज़्यादा लोगों का आना जाना, क्योंकि एक ही मंदिर है। लोग सोचते हैं एक मंदिर का दर्शन करने के लिए इतना चलकर, इतना रूट और इतना दूर कौन जाएगा। तो जिस भक्त की बड़ी आस्था श्रद्धा होती है वही जाते हैं। मतलब यहाँ पर लोगों की अवर जवर बहुत कम होती है। अवर जवर समझते हैं ना,
अवर जवर यहाँ पर कम होती हैं। तो इस बेल वन में लक्ष्मी जी तप कर रही हैं। क्यों तप कर रही हैं? लक्ष्मी जी को रास लीला में भाग लेना है। तो गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेने के कारण साक्षात लक्ष्मी ने यहाँ पर तप किया। ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि आज तक ये तपस्या करते करते 5000 वर्ष से ज़्यादा वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक लक्ष्मी जी को रास लीला में स्थान नहीं मिला। तब तो कर रही है, लेकिन रास लीला में स्थान नहीं मिला। तो प्रश्न सीधा होगा कि भाई लक्ष्मी जी 5000 वर्ष से तपस्या कर रही हैं, वो भी ब्रज में आकर, फिर भी आज तक उनको रास में स्थान नहीं मिला। तो हम और आप तो ये सब जूम बूम बंद करके सो जाए, क्यों उजागरा करते ना, क्यों उजागरा करें हम लोग? हाँ? तो इसके पीछे रहस्य क्या है, आइए इस रहस्य को हम समझे। इसे समझकर आज का सत्र हम विराम करें। इसे समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु के पास जाना होगा। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का ही अवतार है। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की, संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की ओर गए, और दक्षिण भारत की यात्रा करते करते श्रीरंगम में पहुंचे, जहां रंगनाथ जी का मंदिर है। और घटना तो बहुत लंबी, आप कुछ दिन पहले हमने सुनाई भी थी कि श्रीरंगम मंदिर में जाकर वे कीर्तन किए, कई लोग आकर्षित हुए, और वहाँ श्रीरंगम मंदिर में पूजा का काम करते थे श्री वेंकट भट्ट, और उन्होंने महाप्रभु की प्रतिभा को देखकर मोहित हुए और कहा कि आप यहाँ पर आए हो तो हमारे घर पर रुक जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु किसी के घर पर एक दिन नहीं रुकते, वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने रुक गए। कौन जानता था कि वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने महाप्रभु क्यों रुके? क्योंकि वेंकट भट्ट का बेटा गोपाल भट्ट गोस्वामी बना। वही कुछ महाप्रभु की कृपा। उस समय तो वो छोटा था, 5 साल का लड़का था, लेकिन महाप्रभु चले गए और फिर आगे चलकर उसी वेंकट भट्ट का बेटा, साउथ में रहने वाला गोपाल भट्ट, ब्रज में आकर बिल्कुल कमाल कर दिया। खैर, अब हम आगे बढ़े तो महाप्रभु चतुर्मास यही दिन चल रहे होंगे, चतुर्मास का समय श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रुके थे। अब वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु अक्सर बैठकर शास्त्रों के ऊपर मंथन करते, टीवी नहीं देखते थे, फिल्म नहीं देखते थे। महाप्रभु और वेंकट भट्ट शास्त्रों का मंथन करते, और एक दिन विनोद में, एक बात समझ लीजिए, हंसी मजाक में, ये कोई सीरियस ये नहीं था, चैतन्य महाप्रभु ने हंसी मजाक में अब वेंकट भट्ट आप नाम से समझ सकते हैं, वेंकट जो नाम है ना वो साउथ इंडियन, और ये नाम जो है वो लक्ष्मी नारायण की जो सेवा करते हैं बिल्कुल शुद्ध तरीके से, ये उनका प्रतीक है। तो वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, चुस्त भक्त थे, बिल्कुल कड़े भक्त थे। तो जिनकी आस्था नारायण में है, लक्ष्मी जी में है, और चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा छंछेड़ा। दोनों बैठे थे आराम से बिस्तर पर लेटे और दोनों चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु ने विनोद में हंसते हुए कहा कि वेंकट भट्ट, ये लक्ष्मी जी जो है, देखिए स्टाइल, देखिए कुछ ऐसी स्टाइल रही, ये लक्ष्मी जी जो है पतिव्रता नारी है। बोले हाँ, नारायण की लक्ष्मी माने जिस दिन से शादी हुई उस दिन से चरण दबा रही है, आज तक अपने पति का चरण नहीं छोड़ा, बिल्कुल पतिव्रता नारी, जहां जाती बिल्कुल तीनों लोक में लक्ष्मी जी पतिव्रता के रूप में फेमस है। अब देखिए महाप्रभु धीरे धीरे, तो वेंकट भट्ट लक्ष्मी जी पतिव्रता नारी है, तो फिर हमने सुना है कि लक्ष्मी जी ने अपने पति को छोड़ दिया और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ब्रज में आ गई। मतलब पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़ दे, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। अब देखिए, दुखती नस के ऊपर कोई मारता है, वेंकट भट्ट को ऐसा हुआ कि हमारे भगवान के विषय में महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी पतिव्रता नारी होकर अपने पति नारायण को छोड़ दिया
और ब्रज में आकर, तब वेंकट भट्ट ने क्या कहा, प्रमाण क्या है? सीधी बात है, कभी भी कोई भी कुछ ऐसी थोड़ी सी हट के बात करे तो प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि प्रमाण क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया। महाप्रभु ने ये श्लोक बताया। प्रमाण में सबसे बड़ा प्रमाण तो आप जानते ही हैं, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम। भागवत जैसा प्रमाण तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 16वां अध्याय 36वां श्लोक, और ये प्रसंग वो प्रसंग है कि कालिय नाग की पत्नी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रही है। कालिय नाग की पत्नी भगवान कृष्ण को स्तुति, बहुत सारी बातें हमें जो आपको मुझे जो दिखाना है वो क्या कहती हैं, कस्यानुभावोस्य न देह विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्श शाधिकारः यद्वांछया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान शुचिरम धृतव्रता। कस्य अनुभावो अस्य न देव विद्महे। वो कालिय नाग की पत्नी कृष्ण ऊपर नाच रहे, उसके पति के मस्तक पर नाच रहे हैं, और कालिय नाग की पत्नी कहती है कि कस्य अनुभाव, हे कृष्ण आपका अनुभाव। अब अनुभाव माने कृष्ण के मन में जो विचार, जो प्लानिंग चल रहे हैं उसे अनुभाव कहते हैं। तो हे कृष्ण आपका अनुभाव कस्य न देव विद्महे, आपके मन का अनुभव, आपका प्लान, आपके विचारों को आज तक कोई नहीं समझ पाया। कृष्ण आज तक आपको कोई नहीं समझ पाया। कस्य अनुभावो न देव विद्महे, बड़े बड़े देवता भी आपके मन को नहीं समझ पाते। ऊपर से कृष्ण ने कहा भाई क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मानो कृष्ण ऊपर नाचते हुए कहे हैं। આપણી જેવા હોત તો કે થોડું ઘરે નાચી લેવા દો, પછી આ બધું તમે પ્રોગ્રામ રાખજો। लेकिन वहाँ कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा क्यों बोलती हो कि मेरी इच्छा को कोई नहीं जान सकता। अब देखिए दूसरी लाइन में, कालिय नाग की पत्नी तवांग्री रेणु स्पर्श अधिकारः। कृष्ण आपके चरणों की जो रज है उसे स्पर्श करने का अधिकार किसी को नहीं है। मतलब बड़े बड़े लोग आपके चरण की रेणु को टच तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो आपकी चरण की रेणु, ये कहना ये चाहती अगले श्लोक में कि आपके चरण की रेणु बड़े बड़े लोगों ने मेहनत की, ये इसने मेहनत की, उसने मेहनत की, ये सब लिस्ट बता रही, तो उसमें लक्ष्मी जी का नाम आया। अब देखो लक्ष्मी जी के विषय में, विहाय कामान शुचिरम धृतव्रता श्री। दूसरी लाइन में कि यद वांछया, कृष्ण आपके चरण की रज को, श्री माने लक्ष्मी, ललना चरत तपो, लक्ष्मी जी आपके चरण की रेणु प्राप्त करने के लिए ब्रज में आकर तपस्या करती है। कैसे? विहाय कामान रुचिरम धृतव्रता। यद्यपि लक्ष्मी जी का व्रत है अपने पति नारायण की सेवा करना, लेकिन लक्ष्मी अपने पति नारायण को छोड़कर ब्रज में आकर आपके चरण की रज के लिए तप कर रही है। और लक्ष्मी जी को आज तक आप नहीं मिले, और हमारे कालिया 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 के मस्तक पर आप चढ़ गए। और केवल चढ़ ही नहीं गए, आपने अपनी रज भी दे दी और आपने नृत्य भी कर दिया। समझने वाली बात है कि लक्ष्मी जी तप कर रही है, उसको नहीं मिले, और कालिया को आपको रज मिल गए। तो खैर वो कालिया की छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु प्रमाण दे रहे हैं कि देखो लक्ष्मी जी तप कर रही है। भागवत में लिखा है कि लक्ष्मी अपने पति को छोड़कर ब्रज में तप कर रही है। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि बात तो सत्य है, लक्ष्मी जी तो ब्रज में। तब ये थोड़ी कम, वेंकट भट्ट माने विद्वान पंडित, तो वो महाप्रभु को अब कहते हैं कि देखो महाप्रभु, नारायण, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, हैं? विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। विष्णु और कृष्ण दोनों एक हैं। और कृष्ण में रस और मधुरिमा अधिक है, जो कुछ हद तक विष्णु में नहीं है, है ना। विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन कला के रूप में, मधुरिमा के रूप में कृष्ण थोड़े से ज्यादा है। सो लक्ष्मी जी विष्णु रूप को छोड़कर कृष्ण के पास आई कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें कोई पतिव्रता भंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि विष्णु और कृष्ण दोनों एक। अब देखो रेंज में ले रहे हैं,
चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को रेंज में ले रहे हैं धीरे धीरे। अब वेंकट भट्ट ने क्या कहा, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण की मधुरिमा अधिक है, इसलिए लक्ष्मी जी कृष्ण के पास आई। तो कान तो पकड़ा रहे हैं कि भाई कृष्ण की मधुरिमा अधिक है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ अब आपने सही पकड़ा कि विष्णु और कृष्ण दोनों एक है, और कृष्ण में मधुरिमा ज़्यादा है, इसलिए चाहे विष्णु के पास रहे कृष्ण के पास रहे पतिव्रता भंग नहीं होता, ये क्लियर हुआ। लेकिन महाप्रभु ने और एक पिन करते हुए कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन वेंकट भट्ट, लेकिन रासलीला में उनको प्रवेश क्यों नहीं मिला? चलो ये तो ठीक है, पतिव्रता का तो क्लियर हो गया कि पतिव्रता है, लेकिन रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? ये तो सीधी बात है, सारे शास्त्र जानते हैं कि लक्ष्मी जी को रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। तब वेंकट भट्ट कहते हैं, महाप्रभु आप ही बताइए कि रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? महाप्रभु ने कहा, वेंकट भट्ट मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, लेकिन कल शाम को हरे कृष्णा। सो हमारी यात्रा जो है अभी यहाँ पर पहुँची है। माट वन से हम लोग निकले हैं, और माट वन से निकलकर अभी हम बेल वन में है, ठीक है। और बेल वन से बिल्कुल यहाँ पर निकट में मान सरोवर है, और मान सरोवर में हम सबका पड़ाव है, ठीक है। तो आज 24वें दिन की यात्रा का पड़ाव मान सरोवर में है। आप सभी भक्त मान सरोवर में रुकिए, 24 घंटे हम मान सरोवर में रहेंगे। मान सरोवर में राधा और कृष्ण की मान लीला हुई है। किस प्रकार राधा रानी कृष्ण के विरह में मान करने लगी, और कृष्ण के विरह में जो मान हुआ, आंखों से आंसू निकला, उस आंसू का ये सरोवर बन गया, मान सरोवर। तो ये लीला कल हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन ये लक्ष्मी का जो घोहा है इसको हम क्लियर करेंगे कल, कि भाई ये जो रासलीला में भाग क्यों नहीं मिला, क्यों ये सब तपस्या हो रही है। तो कल विस्तार से हम इसको सुनकर, मान सरोवर की लीला सुनकर, कल हम मान सरोवर से आगे बढ़ेंगे, और हमारे कल की यात्रा मान सरोवर से दाऊ जी की ओर आगे बढ़ेगी। तो आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस यात्रा में भाग लिया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। सो भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, और आपके सहयोग से हजारों लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। बुरी बुरी धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज 24वें दिन के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्, यशोदाभियोलुखलाधवमानम्, परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या।
रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहोश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मोहोश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्फुटग्रीवदामोदरं भक्तिदम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावतिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपेह वरं देव मोक्षं न मोक्षावतिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपेह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरक्तं मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्ता मालं लक्षलाभे
लाभे। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम्। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु। कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दिनं बतानु। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु। कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दिनं बतानु। गृहानुष मामग्रमे दक्ष दृश्य। कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ। 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 मोक्ष ग्रहो में श्री दामोदर। मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदर है। मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदर है। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये। 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 नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये। नमो नंतलीलाय देवाय नमो नंतलीलाय देवाय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर हरि श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की, श्रील प्रभुपाद।